अब आपका प्रैक्टिकल नंबर 58, और वैसे अपने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में देखा जाए तो 3 नंबर का है, प्ले लिस्ट में आपका 58 नंबर का प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल का शीर्षक क्या है, प्रैक्टिकल का नाम क्या है? 2 से अधिक या 1 से अधिक 2 ट्रांसफार्मरों का समांतर संयोजन, पैरेलल ऑपरेशन। अब मैं केवल जो आपका टाइटल उद्देश्य में जो चेंज हो रहा है वही करवा रहा हूं, जो आवश्यक औजार उपकरण सामग्री में जो चेंज होगा वो लिखवा रहा हूं आपको। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। कितने पॉइंट? 1 नंबर शीर्षक, 2 नंबर उद्देश्य, 3 नंबर आवश्यक औजार उपकरण सामग्री, और 4 नंबर पे आपकी है कार्यविधि, और 5 नंबर पे आपको लिखना आपकी सावधानी। ये पॉइंट आपको प्रैक्टिकल लिखना है, वहां लिख करके उनको दिखाना है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग बढ़ाने के लिए, रेटिंग बढ़ाने के लिए कौन सी रेटिंग? करंट रेटिंग। इसमें करंट रेटिंग भी आप दर्शा सकते हैं। करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर की करंट रेटिंग या केवीए रेटिंग, या केवीए रेटिंग बढ़ाने के लिए दो ट्रांसफार्मरों को समांतर में जोड़ना, 2 ट्रांसफार्मरों को समांतर में जोड़ना, ये आपका उद्देश्य है कि मेरे को जोड़ने का उद्देश्य क्या है भाई? समांतर में क्यों जोड़ा जाता है? उनकी रेटिंग, केवीए रेटिंग बढ़ाने के लिए। अब इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपके पास क्या सामान, उपकरण, औजार होने चाहिए? जो आपने मैंने लिखा है, कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, नियॉन टेस्टर, वायर कटर, वायर स्टिपर, वोल्टमीटर, सप्लाई स्रोत, कॉपर वायर, पीवीसी टेप और वेरिएक। ये आपके सेम रहेंगे। ठीक है। फिर आपकी 4 नंबर वाला जो पॉइंट है कार्यविधि का, इसमें आपका चेंज हो जाएगा सर्किट, तो प्रैक्टिकल भी अलग है आपका। सर्वप्रथम हम परिपथ आरेख बनाएंगे। किसका? समांतर संयोजन का। लेकिन समांतर संयोजन करने से पहले कुछ शर्तों का आपको पालन करना पड़ेगा। समांतर संयोजन की निम्न शर्तें हैं, देखो इसमें समांतर संयोजन की, इसी का 2 पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है ना, समांतर संयोजन की शर्तें। क्या शर्तें हैं? फेज क्रम समान होना चाहिए। जो इनपुट में आप फेज सप्लाई देते हो वो फेज क्रम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दो नंबर पे रेटिंग समान होनी चाहिए, रेटिंग समान होनी चाहिए। कौन सी रेटिंग? वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग का समान होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों की आउटपुट वोल्टेज समान होना चाहिए। 3 नंबर पे है पोलैरिटी समान होनी चाहिए, पोलैरिटी समान होनी चाहिए। 4 नंबर पे पावर फैक्टर भी आपका समान होना चाहिए, पावर फैक्टर भी आपका समान होना चाहिए, जिसको बोलते हैं अपने इम्पीडेंस, एक्सएल बटा आर, उसका पावर फैक्टर भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर ये आप 3-4 शर्तों का पालन कर रहे हैं तो ही आपको पैरेलल ऑपरेशन करना है। ठीक है। अब मान लो कि आपके पास दोनों ट्रांसफार्मरों के अंदर फेज क्रम भी आप समान दे दोगे। फेज क्रम का है इनपुट सप्लाई जो दे रहे हो, आर को आर देना है, वाई को वाई, बी को बी, या फेज को फेज, न्यूट्रल को न्यूट्रल। रेटिंग समान, जैसे एक ट्रांसफार्मर 1 केवीए का है तो आप दूसरा 0.5 केवीए का ले सकते हैं, लेकिन दोनों की आउटपुट करंट समान होनी चाहिए, लोड करंट। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 2 केवी के, 1 केवी के 2 ट्रांसफार्मर हैं, ये समान रेटिंग के हो गए, पोलरिटी समान है, ये प्राइमरी का P1, ये सेकेंडरी का S1, ये प्राइमरी का P2, ये S2 समान। आपने पहचान लिया पोलरिटी टेस्ट वाले प्रैक्टिकल में।
और पावर फैक्टर, दोनों का लोड लगा करके पावर फैक्टर देखना है कि दोनों में पावर फैक्टर समान है या नहीं, इम्पीडेंस समान है या नहीं। अब देखो पहला पॉइंट तो आपका आ गया, सर्वप्रथम परिपथ आरेख बनाएंगे। परिपथ आरेख बनाओ। दो ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो तो दो ट्रांसफार्मर बना लो, और दोनों ट्रांसफार्मर की IHV और LV वाइंडिंग की आपको जांच कर लेनी है। कैसे? रजिस्टेंस माप करके। HV LV वाइंडिंग रेटिंग इनको चेक करके दोनों ट्रांसफार्मर की पोलरिटी टेस्ट करनी है। दोनों ट्रांसफार्मर की पोलरिटी टेस्ट करनी। पोलरिटी मान लो टेस्ट कर लिया आपने, ये प्राइमरी का P1 है, ये आपका S1 हो गया सम्मान सिरे, ये आपका P2 है और ये आपका S2 हो गया। एक में तो आपके सम्मान आ गए, दूसरे में भी आप मापा, ये भी मान लो कि आपका सम्मान आ गया, आपको ये तो चेक करना ही है। ये आपका S2, ये आपकी LV साइड होगी, ये आपकी HV साइड होगी। इसको अपन इनपुट साइड बोल सकते हैं, इसको आप आउट साइड बोल सकते हैं, आउटपुट साइड बोल सकते हैं। अब ये आपको टर्मिनल पहचानना है। ये मान लो कि ये ट्रांसफार्मर भी आपका 1 kVA का है और ये भी ट्रांसफार्मर आपका 1 kVA का है, ठीक है। अब ये अलग अलग तो 1 kVA के, लेकिन इसको पैरेलल में जोड़ने के बाद इनकी रेटिंग बढ़कर क्या हो जाती है? 2 kVA हो जाती है। केवल करंट रेटिंग बढ़ती है इसमें, है ना। जैसे आपके पास छोटा ट्रांसफार्मर है तो उसकी रेटिंग थी 115 वोल्ट और 1 एम्पियर, यही तो थी। इसकी भी मान लेते हैं 115 वोल्ट और 1 एम्पियर है। तो इसमें वोल्टेज तो आपका जो एक ट्रांसफार्मर का है वही रहेगा, एक ट्रांसफार्मर का है वही रहेगा। इसकी करंट रेटिंग बढ़ करके कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। अब कितना हो गया ये? आउटपुट में इसका पहले कनेक्शन करो। पैरेलल कनेक्शन करने के लिए आपको समान सिरों को जोड़ना है। जैसे ये ट्रांसफार्मर का P1 सिरा है, ये दूसरे ट्रांसफार्मर के P1 से कनेक्ट करना, जुड़ गया। इसका P1 इसके P1 से, इसका P2 इसके P2 से। अब जहां P1 और P2 का टर्मिनल आपने मिलाया, जोड़ दिया, वहां से आप 2 वायर निकाल दें। यह हो गया आपका इनपुट सिरा। इनपुट सिरा इसको आप सिंगल फेज सप्लाई से जोड़ सकते हैं। या मान लो कि एक ट्रांसफार्मर की इनपुट वोल्टेज रेटिंग थी आपकी 240 वोल्ट, ठीक है। अब आउटपुट में आपकी कितनी भी है वो दोनों के क्या होनी चाहिए? करंट रेटिंग बराबर हो। अब मान लिया कि ये आपकी करंट रेटिंग वोल्टेज रेटिंग दोनों की बराबर है। इसी प्रकार जो आपने प्राइमरी साइड को जोड़ा उसी प्रकार आपको सेकेंडरी साइड को भी जोड़ना है। आपके S1 सिरे से S1 सिरा जोड़ देना दूसरे का, ये आपका S1 सिरा हो गया और ये आपका S2। यहाँ मैं S1 से S1 को जोड़ देता हूँ, S2 को S2 से जोड़ देता हूँ। अब मैं एक तो S1 से निकाल लिया और एक आपका S2 से निकाल। अब यहाँ आप आउटपुट वोल्टेज मापोगे तो आपके ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज जो क्षमता थी कितनी? 115 वोल्ट। इसके हमने मान ली। जो ट्रांसफार्मर का आपको पैरेलल ऑपरेशन करना उसकी भी देख लेना। और अब इसकी करंट रेटिंग की बात करें तो करंट रेटिंग आपकी 2 गुनी हो गई, जबकि वोल्टेज रेटिंग तो वही थी। ये आपकी रेटिंग बढ़ करके 2 गुना हो जाती है, ठीक है। केवीए रेटिंग की बात करें, 1 केवीए के तो 2 केवीए का हो गया। अगर मैं करंट रेटिंग की बात करूं, पहले ये 1 एम्पियर का था, ये भी 1 एम्पियर, तो आपके यहाँ बन गया 2 एम्पियर तक का लोड सहन कर सकता है। ये हो गए आपके पॉइंट, उतार लेना। सर्वप्रथम हमने परिपथ आरेख बनाएंगे, परिपथ आरेख बना दिया। अब परिपथ आरेख के अनुसार आपको वहां कनेक्शन करने, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद परिपथ आरेख से मिलान करेंगे, कोई वायर कहीं गलत तो ना जुड़ गया हो, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट पे वो उतारना है। 4 नंबर पॉइंट है परिपथ से मिलान करने के बाद सप्लाई से संयोजित करेंगे और इसके आउटपुट वोल्टेज मापेंगे, या 5 नंबर में डाल लेना, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का मापन करेंगे। इनपुट व आउटपुट वोल्टेज का मापन करेंगे। और लोड लगा करके आप करंट का भी पता लगा सकते हैं। लोड लगाकर करंट रेटिंग का
मापन करेंगे। सावधानी के जो पॉइंट थे आपके मेन पॉइंट, वो 3 मैंने आपको पिछले प्रैक्टिकल में लिखवाए हुए हैं, वो ही लिखना है। क्या क्या लिखवाया था? इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करेंगे, इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करें। दो नंबर पे क्या लगाया था? परिपथ के संयोजन ढीले ना छोड़ें, टाइट और कसे हुए होने चाहिए। तीसरा है रीडिंग लेने के बाद या प्रयोग पूर्ण होने के बाद परिपथ को सप्लाई से हटा देंगे। ये 2-3 पॉइंट आप सावधानी में लिख देना। ये आपका जो कॉपी के अंदर जो वाइवा की कॉपी होती है आपको उसमें लिखना है। अब ये सर्किट डायग्राम उतार के अपन करेंगे प्रैक्टिकल। 2 ट्रांसफार्मरों का पैरेलल संयोजन। अब आपको करना है 2 ट्रांसफार्मरों का समांतर संयोजन। आपके पास 2 ट्रांसफार्मर हैं। आपको 4 शर्तें मैंने बताई थी। पहली शर्त क्या थी? फेज क्रम। फेज क्रम का मतलब ये होता है कि अगर इसकी जगह 3 फेज ट्रांसफार्मर हो जाता तो मान लो कि उसमें 3-3 आपके निकलते, 6 एक साइड में और 6 एक साइड में, 3 फेज देना पड़ता है। तो मान लो कि तीनों का मैंने एक एक सिरा कर लिया कमांड। 3 फेज का कर रहा है तो 3 तार रहेंगे, उसमें पहले में आर दे रहे हो तो सभी के फर्स्ट में आर देना है, सभी के फर्स्ट में वाई फेज देना है, सभी के फर्स्ट में बी फेज देना है। ठीक है। अब इसमें आपका सिंगल फेज का है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। आपको पैरेलल संयोजन करना कैसे? पैरेलल संयोजन में आपको पहले पोलरिटी टेस्ट करना जरूरी है कि उसमें आपकी टर्मिनल हैं वो समान होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं अपनी ध्रुवता समान होनी चाहिए। अब ये मैंने इस ट्रांसफार्मर का एक टर्मिनल उठाया जो फर्स्ट है या सेकंड है? फर्स्ट है। अगर मैं इसका टर्मिनल उठाता हूं तो इसमें आपने कर दिया इसको सेकंड है, तो ये तो इससे मिलाएंगे। फर्स्ट को फर्स्ट से मिलाना है, फर्स्ट को फर्स्ट से कॉमन कर देना। एक तो यहाँ देना आपको इनपुट का टर्मिनल, सेकंड को सेकंड से मिला दो। ये हो गया इनपुट साइड में सेकंड। आउटपुट साइड में सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से। ये सेकंड है और इसका ये भी सेकंड है, दोनों पे टेप लगी हुई है सेकंड की, ऐसे पहचान कर लेना टेप वगैरह लगा के। ये आउटपुट का टर्मिनल तैयार हो गया और सेकंड को मिला दिया तो फर्स्ट बचा और फर्स्ट का भी 2 गए। अगर ऐसे तीसरा जोड़ना है तो उसके तीनों का भी जोड़ दो, फर्स्ट एक जगह कर दो, 3 हो जाएंगे, सेकंड एक जगह कर। अब आपको इसको सप्लाई से कनेक्ट करना है। अब एक ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज रेटिंग है वही वोल्टेज रेटिंग रहेगी और वोल्टेज रेटिंग होना बराबर होना जरूरी है। करंट रेटिंग इसकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि करंट रेटिंग का मान बढ़ता है। तो जैसे मान लो कि ये 1 एम्पियर का हो गया और ये 0.5 एम्पियर का हो गया। यह बड़ा ट्रांसफार्मर तो मान लो कि एक केवीए का है, एक 0.5 केवीए का, तो उसकी रेटिंग क्या हो जाएगी? 1.5 केवीए। अगर एम्पियर में करंट देख रहे हैं तो इसका हो जाएगा 1.5 एम्पियर। छोटे ट्रांसफार्मर है, यही तो ना। अब इन दोनों को अपन देंगे कितना वोल्टेज? 230 240 जो भी आपके पास सिंगल फेज में सप्लाई में आ रहा है वो आपको इसको इनपुट में देना है। आउटपुट में जैसे एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग हो गई 70 वोल्ट, एक की मान लो कि 80 वोल्ट हो गई, तो वो आपको वोल्टेज वही मिलेगी 80 वोल्ट ही, लेकिन करंट रेटिंग पहले इस पे 1 एम्पियर तक का लोड लगा सकते थे और अब इस पर अपन 1.5 एम्पियर तक का लोड लगा सकते हैं। ठीक है, इस पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रांसफार्मर ओवरलोड नहीं होगा। अब अपन इसको देते हैं इनपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई देने के बाद आउटपुट में इसका वोल्टेज मापेंगे और करंट रेटिंग का निर्धारण करना आपको लोड लगाकर, है ना, लोड परिवर्तन करके इसमें लोड लगा देना।
अब इसमें देखना कितना वोल्टेज आ रहा है। वोल्टेज पे कर दिया सेट, ये आ गया आपका 103 वोल्ट। हाँ, उसका औसत आ गया लगभग, है ना, आ गया समझ में। अब ये वोल्टेज रेटिंग, जैसे मान लो एक ट्रांसफार्मर की आपकी 100 वोल्ट है तो वो 100 वोल्ट ही रहेगी, ठीक है। अब इसमें क्या बढ़ा, पैरेलल में हमेशा करंट का मान बढ़ता है। करंट का मान बढ़ते ही इसकी रेटिंग केवीए रेटिंग बढ़ जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग बढ़ जाती है, ठीक है। पैरेलल ऑपरेशन करने के फायदे क्या क्या है, ये पैरेलल ऑपरेशन करते हैं ट्रांसफार्मरों का, इनका क्या फायदा है। पहला फायदा तो है कि इनकी दक्षता बढ़ जाती है। पहला फायदा क्या है, दक्षता बढ़ जाती है कि एक ट्रांसफार्मर मान लो कि लोड पे चल रहा है, डबल हो गई तो उसकी दक्षता बढ़ गई। दूसरा है कि अगर मान लो कि आपको छोटा ट्रांसफार्मर है, दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में चल रहे हैं, अगर लोड भी कम है और एक ट्रांसफार्मर कोई गड़बड़ कर दिया तो दूसरे ट्रांसफार्मर से आपकी सप्लाई सुचारू रूप से चालू रह सकती है। एक इनमें बदलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, छोटे ट्रांसफार्मर में जल्दी परिवर्तन हो जाता है। नुकसान क्या है, क्योंकि दो जोड़ने का नुकसान ये है कि कॉस्ट बढ़ जाती, कॉस्ट बढ़ जाती। तो फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है, ठीक है। कर लोगे पैरेलल ऑपरेशन, दोनों का इनपुट सिरा फर्स्ट एक जगह कर दो, सेकंड एक जगह कर दिया, आउटपुट सिरा दोनों का फर्स्ट एक जगह कर दिया और सेकंड एक जगह कर दिया। और हमेशा जो श्रेणी और समांतर संयोजन होता है वो एक से अधिक होता है ना, आपके उपकरण तो ही होता है। अब एक से अधिक ट्रांसफार्मर समांतर में जोड़ो चाहे सीरीज में जोड़ो, अगर एक ही ट्रांसफार्मर की बात करें तो वो पैरेलल में रहता है हमेशा, ठीक है। कर लोगे। अब इससे अगला अपना 4 नंबर का प्रैक्टिकल कौन सा था, श्रेणी संयोजन। वैसे श्रेणी संयोजन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वोल्टेज का मान अगर आपको बढ़ाना हो तो अपन श्रेणी में जोड़कर भी बढ़ा सकते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर है, इनकी वोल्टेज रेट, आउटपुट वोल्टेज आई 103 वोल्ट, अगर इनको श्रेणी में जोड़ेंगे तो वोल्टेज इनका बढ़ जाएगा, ठीक है। श्रेणी के अंदर करंट रेटिंग समान होना जरूरी नहीं है, वोल्टेज रेटिंग समान होना जरूरी, जबकि श्रेणी संयोजन के अंदर करंट समान होना चाहिए, वोल्टेज रेटिंग समान होना कोई जरूरी, ठीक है। क्योंकि उसको एक ही पथ मिलता है करंट प्रवाहित होने के लिए, अगर एक कमजोर हुआ और एक आपका हेवी हुआ तो कमजोर वाला ट्रांसफार्मर जल जाए, ठीक है। चलो अगला प्रैक्टिकल है अपना, कितने नंबर का, 59 नंबर में प्लेलिस्ट में मिलेगा। और ट्रांसफार्मर पॉइंट टॉपिक की बात करें तो आपका 4 नंबर का प्रैक्टिकल। चलो